हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से जानने वाले हैं एशिया में स्थित एक बहुत ही मॉडर्न कंट्री के बारे में। इस देश का नाम लगभग हर किसी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम है सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर का मतलब होता है शेरों की भूमि। पूरे दुनिया में सिंगापुर के लोगों को सबसे तेज चलने वाले लोगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से सिंगापुर को शेरों की भूमि कहा जाता है, लेकिन वहीं इस देश में एक भी शेर देखने को नहीं मिलता है। सिंगापुर को पूरे दुनिया में सबसे अमीर देशों में शुमार किया जाता है और इसीलिए ये देश रहने के लिए काफी ज्यादा महंगा भी है। इस देश में रहने वाला हर 6 में से एक आदमी मिलीनियर होता है। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती से लेकर हर कुछ तरक्की कर रही है, बस एक चीज को छोड़कर, और वो है यहाँ का पॉपुलेशन। इस देश की हालात आज के समय में ऐसी हो गई है कि सिंगापुर की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार काफी ज्यादा परेशान रहती है और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को एक दिन की ज्यादा छुट्टियां देती है ताकि पति और पत्नी मिलकर बच्चों की प्लानिंग कर सके। पूरे वर्ल्ड में इस देश की खूबसूरती और बिजनेस सेंटर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें सिंगापुर की कुल जनसंख्या के बारे में तो इस देश में महज 60 लाख आबादी बसी हुई है, लेकिन फिर भी ये देश इतना साफ और सुंदर है कि इस देश में हर साल आबादी से 2 गुना ज्यादा लोग सिर्फ घूमने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, सिंगापुर के साथ साथ मिशिगन में एक ऐसा जगह है जो अपने आप में ही एक भूतिया स्थान है और इस जगह का नाम भी मिशिगन सिंगापुर है। दोस्तों, लगभग हर कोई अपने जीवन में एक बार तो चिड़ियाघर जरूर जाता है, लेकिन अधिकांश चिड़ियाघर दिन के समय में खुलते हैं। पर सिंगापुर में एक चिड़ियाघर है जिसका नाम द नाइट सफारी चिड़ियाघर है। ये पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जो दिन के साथ साथ रात में भी आने जाने वालों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, इस देश में अश्लील मूवी या फिर वीडियो को देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है। इसी के साथ ही इस देश की सड़कों पर कचरा फैलाना या फिर अपने घरों के बाहर आधे नग्न कपड़ों में खड़ा रहना या फिर बाहर में आधे नग्न कपड़ों में होकर अपने अंग प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और सिंगापुर में साल 2007 में ही इस देश ने ओरल सेक्स को भी बैन कर दिया था और इस देश को उन कंट्रियों में गिनी जाती है जहां पर गे मैरिज गैर कानूनी मानी जाती है। दोस्तों, इस देश में पीने के लिए पानी मलेशिया से, दूध, फल और सब्जियां न्यूजीलैंड से और खाने के लिए दाल चावल और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात करी जाती है। दोस्तों, सिंगापुर को 63 आइलैंड से जोड़कर एक खूबसूरत देश बनाया गया है। अगर बात करें इस देश की क्षेत्रफल के बारे में तो इस देश की पूरी एरिया बहुत ही ज्यादा कम है, जो भारत से 4400 गुना छोटा है। सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल मात्र 728 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, सिंगापुर पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी आजाद ही नहीं होना चाहता था, लेकिन इस देश को जबरदस्ती मलेशिया से अलग किया गया और सिंगापुर के लोग मलेशिया के साथ ही मिलकर रहना पसंद करते हैं। साल 1965 में मलेशिया ने अपने सिंगापुर को आजाद कर दिया था। दोस्तों, सिंगापुर को पूरे दुनिया में सख्त पेनल्टी के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि इस देश की कानून व्यवस्था पूरे दुनिया में सबसे कड़ी मानी जाती है। यहाँ पर छोटी से छोटी गलती करने पर लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सिर्फ रास्ते पर थूकता हुआ पकड़ा गया तो उसे $1000 का जुर्माना भरना पड़ता है, यानी कि 74,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और साथ ही इस देश के पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई व्यक्ति फ्लश नहीं करता है तो इसके लिए भी फाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों, सिंगापुर वर्ल्ड में मौत की सजा सुनाने के मामले में भी सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन यहाँ सिर्फ मौत की सजा ड्रग डील के केस के मामलों में ही दी जाती है। और सिंगापुर की एक बात और हैरान कर देती है कि यहाँ के आधे से ज्यादा आबादी की जन्मदिन अक्टूबर के महीने में आता है। दोस्तों, आपको शायद इस देश के बारे में ये बात ना पता हो, मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद सिंगापुर तीसरा ऐसा देश है जिसकी कोई कैपिटल ही नहीं है, क्योंकि सिंगापुर छोटा होने के साथ साथ अपने आप में ही एक सिटी और कंट्री है। इस देश में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊंची नहीं बनाई जा सकती। इस हाइट की बिल्डिंग अभी यहाँ पर मात्र 3 ही मौजूद है। इसी के साथ पूरे दुनिया का मैन मेड फाउंटेन सिंगापुर में ही देखने को मिलता है, जो कि सिंगापुर के सैंटेक सिटी में पाई जाती है। इस फाउंटेन को साल 1997 में बनाया गया था और इसको बनवाने में ही $6 मिलियन का खर्च हो गया था। इस देश में अधिकतर लोगों का सरनेम ली और लिम का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको सिंगापुर का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।